हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक शर्मा है। मैं दिल्ली का रेसिडेंट हूँ और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्जरी जो हुई थी मेदांता द मेडिसिटी में बहुत ही अच्छी रही। और मेरे को जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 2022 में, जून में हुई थी मेरे को ये दिक्कत। और मेरे को बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो मैं सो नहीं पा रहा था रात को राइट साइड अपने करवट लेके, और उसमें मेरे को स्टेयर्स में चढ़ने में प्रॉब्लम्स होती थी बहुत, और सांस मेरा बहुत ज़्यादा फूलता था। तो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया अपने नियर बाय हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे एडमिट करने को बोला और उन्होंने मेरे को बताया कि आपके लंग्स में पानी भरा हुआ है तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फर्दर प्रोसेस किया 3-4 दिन के लिए, बट उनके पास बेसिकली टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उन्होंने मुझे मेदांता सजेस्ट किया कि आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी टीम है उनकी। तो फिर जब हम मेदांता आए तो हम डॉक्टर अरविंद से मिले, उनकी टीम से मिले, और डॉक्टर अरविंद ने हमारी सारी केस स्टडी देखी। उन्होंने हमें समझाया कि बेसिकली इसके सबसे अच्छा जो प्रोसीजर हो सकता है इसका वैट्स हो सकता है, जिसमें रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है पेशेंट की। तो हमने वही ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद 2 ही दिन में मेरी सर्जरी को प्रोसीड करा गया, मुझे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। मिस्टर सार्थक जुलाई 2022 में हमारे पास आए थे। उस समय ये 17 वर्ष के थे। इनको छाती में दर्द था, सीढ़ी चढ़ने में बहुत सांस फूलती थी, इनको फीवर भी आता था, और सीटी स्कैन में इनके राइट साइड चेस्ट में लंग्स के चारों तरफ पस भरा हुआ था, जिसको हम एम्पाइमा कहते हैं, और इनको कहीं ओपन सर्जरी एडवाइस कर दी गई थी। तो हम लोग उसी चीज़ को छोटे छोटे कट से दूरबीन से करते हैं, जिसको हम वैट्स डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। तो इनका जुलाई 2022 में वैट्स डिकॉर्टिकेशन कर दिया गया था, जिसमें सारा पस निकाल दिया था। लंग के ऊपर एक मोटी सी लेयर जमी हुई थी, उसको हमने जैसे केले पे से छिलका निकालते हैं ऐसे वो पूरी की पूरी लेयर निकाल दी थी, जिससे इनका लंग अच्छी तरह से 100% नॉर्मल एक्सपैंड हो गया था। और उसके बाद अब करीब 2 साल बीत गए हैं, लंग पूरा एक्सपैंडेड है, सीटी स्कैन में अंदर कोई सूजन या पस या कुछ नहीं है, और अब ये 19 वर्ष के हो गए हैं और बिल्कुल 100% नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। दौड़ने, भागने, एक्टिविटी करने, किसी भी चीज़ में यह अपने दूसरे हम उम्र बच्चों से 1% भी कम नहीं है, बल्कि उनसे बेटर ही हैं, क्योंकि इन्होंने खूब एक्सरसाइजेस की हैं सर्जरी के बाद। तो वैट्स डिकॉर्टिकेशन एक बहुत अच्छी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, जिससे एम्पाइमा के पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है, जैसा कि सार्थक जी से साथ हुआ। और वहाँ पे मेरी सर्जरी होने के बाद अगले ही दिन से डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट टीम्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन से मैं साइकिलिंग वगैरह और जिम वगैरह करना, उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया। और वहाँ से मैं होते होते मैं 11 दिन बाद उसके रिकवर हो गया जब पूरी तरह से। डॉक्टर्स ने अपने आप मुझे डिस्चार्ज कर दिया और आज 2 साल हो चुके हैं मेरी सर्जरी को हुए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रेगुलर फॉलोअप्स हो रहे हैं। और मैं मतलब ये बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेदांता की टीम को, मेदांता के डॉक्टर्स को। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, आप आइए ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स भी और मेडिकल स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। सो लास्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर अरविंद को, उनकी टीम को, मेदांता के मेडिकल स्टाफ को, सारे नर्सिंग स्टाफ को, जो कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल करी, मेरी बहुत अच्छी सर्जरी करी, जिसकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ और मैं सारे काम अपना डेली रूटीन जो था मैं अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ। तो लास्टली मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा मेदांता टीम को अपनी तरफ से।